आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है तथा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है। इस प्रकार रखे गए हैं कि उनके मुख्य अक्ष जो ए की ही है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक बिंदु स्रोत जो है एस जो है मुख्य अक्ष पर लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यह पाया जाता है कि सारे परावर्तन एवं अपवर्तन के बाद किरणें जो है अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो लेंस तथा दर्पण के बीच की दूरी क्या होगी हमें निकालना है। ठीक है, सबसे पहले चित्र हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम ये हमारा F1 जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और ये अवतल दर्पण है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। ये दोनों कितनी दूरी पर रखे हैं वो हमें निकालना है, यही कितना होगा ये। और ये हमें दिया है कि एक बिंदु स्रोत मान लिया S है जो लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें पता करना होगा कि लेंस से जो अपवर्तन के बाद हमारे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो अभी हमें पता नहीं, तो सबसे पहले सूत्र से निकाल लेते हैं, तो इसके बाद हम किरण आरेख खींचते हैं। ठीक है, तो लेंस के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? हम लोग लिखेंगे लेंस के लिए। ठीक है, लेंस के लिए कौन सा सूत्र हम जानते हैं? होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो आप जानते हैं कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है u कितना है? u बराबर है -12 सेंटीमीटर। ठीक है, और f दिया हुआ हमें 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और आप चिन्ह कैसे ले रहे हैं? जिन्ह हमें पता है कि जब किरण हमें जिस दिशा में जाती है उस तरह हम धनात्मक लेते हैं। ठीक है, तो इधर देख लीजिए आप लोग एक बार कि इस दिशा में हमारी किरण जा रही, तो इधर हम लोग धनात्मक लेंगे लेंस से, और लेंस से इस साइड में, और लेंस से पीछे जाने पे ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो लेंस के इस तरफ आप लोग पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है, तो किरण इधर जा रही है, तो लेंस के हम लोग u निकालने के लिए पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने -12 लिया है। और जब v, अब अगर v हमें पता नहीं है, अगर v आपका धनात्मक आया यानी कि प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, अगर ऋणात्मक आया तो पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, 1/f यानी कि 1/15 बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/12। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/v क्या आ जाएगा? 1/v आ जाएगा आपका, इधर आएगा, इसको इधर ले आइए, 1/15 माइनस 1/12। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 15 आपको कितना मिलेगा? 12 माइनस 15 माइनस कितना आएगा? 3, 12 3 15, 15 गुणे 12। ठीक है, 3 चौक 12 हो जाएगा, 15 चौक की 60 माइनस 1/60 आ गया, यानी कि v का मान कितना आ जाएगा? -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या पता चल गया आपको प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? -60 सेंटीमीटर। माइनस है, ऋणात्मक है, यानी कि मैंने आपको बताया था अभी कि अगर ऋणात्मक मान आता है तो हमें पीछे की तरफ प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, तो हमें मतलब प्रतिबिंब यहाँ से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब समझ लीजिए यहाँ कहीं पे मिल रहा है, इसे I1 नाम देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से टकरा के किरण जो हमें मिल रही है वो इधर, तो इसको थोड़ा सा इसका किरण आरेख बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये किरण इससे निकल के, इससे दर्पण से, फिर इससे लेंस से अपवर्तित होके यहाँ पे पीछे की तरफ मान लेते हैं हम लोग, ये इधर आ रही है, तो ये I1 हमें प्रतिबिंब यहाँ मिल जाएगा। इसको आप अगर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमें प्रतिबिंब I1 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब ये दर्पण से टकरा के कह रहा है कि अक्ष के समांतर होके निकल जाए। ठीक है, मतलब हमें I2 दर्पण से टकराने के बाद कोई दूसरा प्रतिबिंब हमारा जो यहाँ बढ़ रहा है। ठीक है, तो I2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब I2 निकालते हैं हम लोग कि दूसरा प्रतिबिंब जो हमारा बन रहा है, मतलब दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है। मान लिया कि दर्पण से लेंस की दूरी हमने मान लिया x है। ठीक है, ये जो दूरी मैंने निकालना था, मान लिया दर्पण से लेंस की दूरी x है, तो दर्पण से बने प्रतिबिंब I2 के लिए हमें क्या लिखना होगा? तो दर्पण के लिए हम लोग लिखेंगे दर्पण के लिए। ठीक है, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए देखिए क्या होगा हमारा, दर्पण के लिए आप लोग लिखेंगे तो देखिए हमारा u क्या होगा? u का मान होगा हमारा दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी होगी, यहाँ से ये हो गई। अब ये वाली दूरी कितनी आ गई हमारी, पहले देख लीजिए, हमने जो भी निकाला कितना दूरी आ गया, ये 60 सेंटीमीटर आ गया। ये हमने अभी अभी निकालना, जो कि लेंस से दूरी है। ठीक है, तो ये अब क्या करेगा? दर्पण के लिए हमारा वस्तु का काम करेगा। ठीक है, तो ये u हो गया हमारा 60, दर्पण से दूरी निकालनी है तो 60 + x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर वही चिन्ह के लिए देखिए, दर्पण से जिधर हमारी जाए रेखा उधर हम लेंगे धनात्मक, और जिधर उसके विपरीत ऋणात्मक। तो दर्पण के लिए पीछे जा रहे हैं हम, दर्पण से ये वस्तु की दूरी पीछे निकाल रहे हैं, तो इसको हो जाएगा माइनस के साथ। तो दर्पण के लिए आपको अगर u डैश लिखें इसे, तो u डैश का मान हो जाएगा -60 +
एक्स हो जाएगा। ठीक है, और अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी होगी -20। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है फोकस दूरी। ठीक है, तो यहाँ से आप सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो दर्पण के सूत्र से हम लिखेंगे, दर्पण के सूत्र से। ठीक है, कि सूत्र, दर्पण और लेंस के सूत्र में क्या अंतर होता है, केवल माइनस और प्लस का। ठीक है, वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 1/f बराबर होता है 1/v धन 1/u, बस यही अंतर होता है ना। तो यहाँ से आप लोग क्या हो जाएगा, f हमें पता है, v हमें निकालना है, v डैश मैंने यहाँ पे लिख दिया तो v डैश लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1/-20 हो जाएगा बराबर 1/v डैश माइनस, माइनस है ना इसलिए माइनस पहले लिख देता हूँ, -1/60 प्लस x है। ठीक है, आपको यहाँ पे x भी नहीं पता। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, 1/v डैश को 60 मतलब x के पदों में निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इसको इधर ले आते हैं, तो 1/v डैश बराबर हो जाएगा आपका 1/60 प्लस x माइनस 1/20। ठीक है, इसको हल करिए तो आ जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 20 माइनस 60 माइनस x, और नीचे आ जाएगा 20 60 प्लस x। ठीक है, ऊपर आ जाएगा आपका 40 माइनस x, यानी कि आपको आ जाएगा यहाँ पे -40 प्लस x ऊपर बच जाएगा, बटे आ जाएगा 20 गुणे 60 प्लस x गुणे 20। ठीक है, यानी कि v डैश आप अगर v निकालेंगे, या जो v डैश मैंने माना यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 20 गुणे 60 प्लस x बटे 40 प्लस x। ठीक है, ये आएगा आपका मान ऋणात्मक में। ये आप सारा आपका जो भी आएगा मान वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि मैंने सारे मान सेंटीमीटर में माने हैं। तो ये आ गया आपकी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, कि इतनी दूर हमारा दर्पण से टकराने के बाद प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये तो आ गया आपका v डैश का मान। अब हम लोग पुनः अपने चित्र पर चलते हैं, तो यहाँ से कुछ हमें चीज़ें मिलेंगी। देखिए, अब देखिए, जब दर्पण से ये किरणें टकरा रही हैं तो पुनः ये आपतित हो रही हैं किस पे, लेंस पे, और लेंस से आपतित होकर ये किरणें समांतर हो रही हैं। तो अगर हमें पता है कि अगर कोई किरणें किसी लेंस से टकरा के समांतर निकल जाती हैं, तो मतलब क्या है, वो उसके फोकस से होके गुजर रही हैं। मतलब हमें I2 को क्या होना पड़ेगा, लेंस के फोकस पे होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पढ़ा है ना कि अगर कोई किरणें या तो समांतर से आए, अगर कोई किरणें अनंत से आके किसी लेंस से टकराती है तो उसके फोकस से गुजरती है, ये पढ़ा होगा। या तो उल्टा भी इसका सही है कि अगर कोई किरणें किसी लेंस से टकरा कर अगर अनंत पे, उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, तो इसका मतलब है कि वो किरणें फोकस से आ रही हैं। तो इसका मतलब जो हमारा I2 है वो लेंस का क्या होगा, फोकस होना चाहिए। इसका मतलब लेंस की I2 से दूरी कितनी होगी, फोकस कितना दिया लेंस का, 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी जो आपकी है ये आपका है 15 सेंटीमीटर। ये आधा सवाल तो आपको सवाल में ही दे दिया था, आधा आंसर कि कह रहा समांतर हो रही है। तो ये आपको बस आपको क्वेश्चन सवाल पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या दिया है। तो ये P से I2 की दूरी आपको मिल गई, हमें PI2 बराबर मिल गया कितना आपको, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मिल गया। और PI2 बराबर क्या है, अब PM हमें चाहिए। ठीक, P से M की दूरी देखिए, इसमें P से M हमारा है ये वाला। ठीक है, M हमारा जो है क्या है, ये M है हमारा दर्पण। ठीक है, मिरर जिसे बोलते हैं। अब आपने अगर V डैश निकाला है, वो क्या है, वो दर्पण के लिए प्रतिबिंब है। ये वाली दूरी आप निकाल चुके हैं, V डैश ये है M से, यानी MI2 जो है आपके लिए V डैश निकालिए, आपने निकाला है MI2 है। ठीक है, और PM क्या है, हमें PM निकालना है। P से M हमसे पूछा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, या तो PM निकालना। PM बराबर क्या आपको देखिए यहाँ से, ये है हमारा PI2 प्लस I2M, PI2 प्लस I2M। अब आपको यही दिख रहा है I2M ये है, और PI2 15 सेंटीमीटर ये है, और PM क्या है, हमने पहले ही मान लिया था X है ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए आप लिखेंगे X बराबर हमारा PI2 कितना है 15 माइनस, ये प्लस माइनस था ना इसलिए मैंने इसे माइनस लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से -20, इसको लिखिए 20 60 प्लस x बटे 40 प्लस x। ठीक है, बस इसको आप लोग हल कर लीजिए तो आपको आंसर मिलेगा। तो इसको हल करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हल करने पे। अब देखिए यहाँ पे ऋण चिन्ह के साथ नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो लेंस में यूज नहीं कर रहे हैं, ये दूरी है। ठीक है, वो तब हम लोग यूज करते थे, तब इस्तेमाल करते थे जब हम लोग लेंस में धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह लेंस के सूत्र में इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे दूरी है तो केवल हम परिमाण लिखेंगे, तो ये परिमाण केवल ऋणात्मक चिन्ह के साथ नहीं लिखेंगे। ये तो ऋणात्मक केवल चिन्ह ये बताता था कि लेंस के दाहिने तरफ है या दर्पण के दाहिने तरफ या बाईं तरफ है। ठीक है, तो ये केवल हम लोग ये पूरा मान रखेंगे। तो यहाँ से इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा आपको, ये इसमें गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 40 प्लस x हो जाएगा प्लस 20 गुणे 60 प्लस x
बटे 40 प्लस एक्स। ठीक है, 40 प्लस एक्स को उधर ले जाइए, वो एक्स से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से मान आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स। ठीक है, ये बराबर आपके किसके आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, 40 प्लस एक्स को पूरा गुणा करिए, हो जाएगा 15, 40 प्लस एक्स प्लस 20, 60 प्लस एक्स। ठीक है, इन दोनों को गुणा करके इधर उधर करिए, तो आप जब फाइनल जो आंसर मिलेगा वो देखेंगे आप लोग मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, कुछ वैल्यू कट जाएगा आपका, माइनस 1800 बटे बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको, ये आपका इक्वेशन बन गया द्विपद परमेय। ठीक है, द्विघाती समीकरण बन गया आपका। इसको हल करेंगे तो आपको x का दो मान मिलेगा, एक मिलेगा x बराबर 40 या मिलेगा आपको x बराबर -45। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें क्या होगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये वाला मान नहीं लेंगे क्योंकि लेंस और दर्पण के बीच की दूरी -45 हो नहीं सकती, तो x का मान कौन सा लेंगे आप लोग, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आप जाएगा, यही हमसे पूछा था कि लेंस और दर्पण के बीच की दूरी कितनी होगी, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस और दर्पण के बीच की दूरी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।